हे दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ग्रो विथ वीवी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले वायुमंडल की संरचना के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा ये हमारा पार्ट 19 है, ठीक। ये हमारा पार्ट 19 है। हम स्टैटिक जीके को कवर करवा रहे हैं विथ ट्रिक, और वो भी बहुत ही मज़ेदार वाली ट्रिक, ठीक। तो चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है क्योंकि सारे एग्ज़ाम में इस सेक्शन से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलता है और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि आयन मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को बहुत मिलती होगी, कन्फ्यूज़ बहुत जाते। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और हमेशा के लिए ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आगे हम बात करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा हुआ है, ओके। यहाँ पर दे रखा हुआ है आपका मंडल और ये विशेषताएं दे रखा हुआ है। क्षोभ मंडल क्या होता है, यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं। अब पता तो है मौसमी घटनाएं इसमें दिख रहा है, लेकिन कैसे होती हैं ये हमें नहीं पता। एग्जाम में हम यही चीज़ भूल जाते हैं और क्वेश्चन यहीं से आता है कि क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं या क्षोभ मंडल का वर्क क्या होता है, वहाँ पर क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो क्षोभ मंडल को यहाँ पर ट्रिक से समझिए आप। देखिए क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम मतलब बरसात, ठीक है, आंधी तूफान, ये सारी चीज़ें, गर्जना बरसना बादल का, ये सारी चीज़ें। तो क्षोभ को आप समझिए लोभ से। अब लोभ किसको होगा, जो लालची होगा। अब लोभ होगा तो उसे दुख भी होगा, ठीक है। जो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगी या वो सारी चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी तो लोभ है भाई, लोभी इंसान है, लालची इंसान है, उसको दुख होगा, ठीक। अब दुख होगा तो वो रोएगा। दुख में इन सभी रोते हैं, ठीक, जानवर हो या इंसान हो, दुख में सभी रोते हैं। अब जब रोएगा तो बिन बादल बरसात होगी भैया, बिन बादल बरसात होगी, यानी ये मौसमी घटनाएं हैं, ठीक, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जिसको लोभ होगा उसी को मौसमी घटनाएं होंगी। और एक चीज़, ये हमारा जो लोभ होता है ना, ये किसको होता है, इंसान को होता है, ठीक। अब इंसान को होता है तो ये हमारा जो हमारा पर्यावरण, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, इससे जस्ट ऊपर वाला हिस्सा क्षोभ मंडल होता है। 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है। अब पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो ये इंसान ही रहेंगे ना भाई, इंसान ही रहेंगे, तो इंसान को ही लोभ हो रहा है। यानी आपका पृथ्वी से पहला हिस्सा जो पड़ता है वो क्षोभ मंडल का पड़ता है। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ क्षोभ मंडल का पड़ता है। सेकंड पार्ट की बात करता हूँ तो समताप मंडल का पड़ता है। इसी समताप मंडल में आपका क्या होता है, आयन मंडल, ओजोन मंडल होता है, ठीक। इसी समताप मंडल में आपका ओजोन मंडल होता है। फिर आपका तीसरा वाला पार्ट पड़ता है मध्य मंडल का, ठीक, मध्य मंडल का पड़ता है। उसके बाद क्या पड़ता है, चौथा वाला पार्ट पड़ता है आपका आयन मंडल का, और पांचवा वाला पार्ट पड़ता है आपका बहिर्मंडल का, ठीक। तो सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखिए ये क्लियर हुआ आपको। क्षोभ किसको है, लोभ इंसान को है। इंसान धरती से सटा रहता है तो ये धरती से सटा वाला हिस्सा हो गया क्षोभ मंडल, ठीक, धरती से सटा वाला, और इसी में मौसमी घटनाएं होती हैं। अब धरती से सटा है तो यही मौसमी घटनाएं होंगी, ठीक। समताप मंडल की बात करते हैं हम। समताप मंडल क्या होता है, नाम से आपको समझ में आ रहा है, समताप, ताप वहाँ पर समान होगा, ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर ताप जो होगा वो समान होगा। अब देखिए समान ताप बोलो और समान रोड बोलो, समतल बोलो, समतल, समान, समतल, ये दिखा हुआ है ना, समताप, और इसको आप समतल समझिए। अब गाड़ी कहाँ चलती है आपकी, यहाँ तो वायुयान है, गाड़ी कहाँ चलती भाई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर समतल रोड पे चलाओगे ना, पहाड़ पे तो चलाओगे नहीं, ऊबड़ खाबड़ पे चलाओगे नहीं। तो गाड़ी के लिए हमको समतल रोड चाहिए, लेकिन एरोप्लेन के लिए क्या चाहिए, एरोप्लेन तो आकाश में उड़ता है, तो वहाँ आकाश में क्या होता है, आसमान में क्या होता है, रोड तो होता नहीं है। तो हमें समताप चाहिए, यानी ताप जो वहाँ का है समान हो, गड़गड़ाहट ना हो, बिजली ना हो, बिजली का चमकना ना हो, बारिश ना हो, ये सारी चीज़ें, मौसम खराब ना हो, ये सारी चीज़ें। तो समताप मंडल में आपका क्या हो जाएगा, वायुयान, जेट विमान हो जाएंगे। चीज़ें आई थिंक समझ में आ रही होंगी। उड़ने के लिए, जैसे उड़ने के लिए आवश्यक क्या होता है,
आसमान ही चाहिए उड़ने के लिए। और कैसा आसमान चाहिए? जहाँ पर मौसमी घटनाएं ना हो। समान जब ताप रहेगा वहाँ पर तो मौसमी घटनाएं नहीं होंगी। ठीक, तो ये हो गया आपका वायुयान जेट विमान उड़ाने के लिए। चीज़ें समझ में आ रही होंगी मुझे लग रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम। देखिए, जो हमारा समताप मंडल होता है उसी का एक लेयर होता है आपका ओजोन। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछने को आता है कि ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन मंडल भैया आपका समताप मंडल में ही पाया जाता है। समताप मंडल के ऊपर वाला हिस्सा 10 किलोमीटर तक का वो ओजोन होता है। ठीक, समताप मंडल होता कितना है? मैंने बताया क्षोभ मंडल आपका 18 किलोमीटर होता है। समताप मंडल की बात करता हूँ तो 50 किलोमीटर होता है। इसी में 10 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है वो आपका क्या होता है? ओजोन मंडल का होता है। ठीक, अब देखिए ओजोन मंडल का मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। जो सूर्य से परावैंगनिक किरणें आती हैं उसको ये अवशोषित कर लेती है, रोक लेती है, और रोकने के बाद वो धरती पर पहुंचने नहीं देती है, जिससे हमें किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज़ नहीं होती। अगर ये चीज़ें ना हो, ये ओजोन परत ना रहे आपका भाई, इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये ओजोन परत ना रहे तो हम लोग स्किन कैंसर से मरने लगेंगे, तमाम प्रकार की बीमारी आ जाएंगी, क्योंकि सूर्य से बहुत हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट रे निकलती हैं और विभिन्न प्रकार की किरणें हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अल्ट्रावायलेट रे ही करती है। ठीक, तो वो उसी को रोक देता है। अब ओजोन से आपको ओजोन गैस समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से उठता है कि जो ओजोन मंडल होता है या जो ओजोन लेयर हमारा होता है, ठीक, जो ओजोन लेयर होता है उसे कौन सी गैस नुकसान करती है? तो उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान करती है। ठीक, उसे ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान करती है। अब ये कार्बन कहाँ से आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आता है, किसके थ्रू पाया जाता है? तो ये भाई आपके फ्रिज हो गए, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें, एसी वगैरह, इन सब से पाया जाता है ना, और यही नुकसान करती है ओजोन लेयर को, तो हमें कम यूज करना चाहिए ये सारी चीज़ें। अब यहाँ तो समझ में आ गया। इसके बाद आयन मंडल और समताप मंडल के बीच में एक होता है मध्य मंडल। ठीक, मध्य मंडल होता है जिसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं। ठीक, अब मध्य मंडल होता है तो इसको मेसोस्फेयर कहते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो मध्य मंडल का काम क्या होता है? जितनी भी उल्काएं पिंडें होती ना, कहते हो आप, बहुत न्यूज़ सुने होगे कि धरती से आ रहा है एक उल्का पिंड, ये लड़ने वाला है धरती पर, तो ये सब बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये यहीं पर आपको रोक लेता है, मेसोस्फेयर यहीं पर रोक लेता है उसको। किसको रोक लेता है भाई? मेसोस्फेयर उल्का पिंडों को रोक लेता है, वहीं पर रोक लेता है, और वहीं पर क्या करता है? मेसोस्फेयर से समझिए मिस देता है। मिक्सर का काम क्या होता है? चीज़ों को मिस देना, पीस देना, ठीक है, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में कर देना ना, उसको मिस देता है। मेसो नाम है तो मेसो मिस देता है। उल्का पिंड जो होती है वहीं पर छोटे छोटे टुकड़ों में करके फेंक देता है। ठीक, वहीं पर उसका काम तमाम कर देता है। तो मेसोस्फेयर का जो मेसोस्फेयर होता है या जो मध्य मंडल होता है उसका यही काम होता है। ठीक, आगे मत करते भाई। अब यहाँ पर हम आ गए, हमने क्षोभ मंडल पढ़ लिया, समताप मंडल पढ़ लिया, ओजोन पढ़ लिया, मेसोस्फेयर पढ़ लिया। अब आयन मंडल की बात आती है। आयन मंडल क्या होता है? अब देखिए एक चीज़ समझिए, आयन मंडल तो आपको समझ में आएगा ना। आयन मंडल नाम से ही समझ में आ रहा है आयन। आयन, आयन को आप आयन ना समझ करके आया समझिए। अगर ये भूल रहा है आपको तो आयल समझिए। आयल मतलब बोलते हैं ना, हाँ मम्मी आ गया लवन, या आयल। देखिए अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर आयन मंडल को आयल समझिए। अब जब आपकी टीवी वगैरह कभी बेकार हो जाती है, उसका जो सर्वर होता है वो सही से नहीं चलता है, तो क्या करते हो? छत पे चढ़ते हो, एंटीना को हिलाते हो, डिश को हिलाते हो ना, जो HD प्लस या वीडियोकॉन का जो आप लगाए होते हो उसको हिलाते हो, छतरी को हिला करके बोलते हो मम्मी आयल या भैया आया छत देख के बताइए सही आ रहा है कि नहीं। अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा उसको कर्व करते हो और हिलाते हो, हाँ भाई नेटवर्क एकदम सही पकड़ दे रहा है, ठीक है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आ गेल। तब मम्मी बोलती वहाँ से हाँ बाबू आ गेल, या हाँ बेटे आ गया। दीदी बोलती, भैया बोलते आ गया। लेकिन आप पूछते क्या हो? आयल मम्मी आयल,
आयल, आया, सर्वर आया, सही, सर्वर आया, आयल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो किसके लिए पूछते हो भाई? टेलीविज़न के लिए पूछते हो। अब जब टेलीविज़न के लिए पूछ ही लिया तो भाई रेडियो के लिए भी पूछ लो, टेलीफोन के लिए भी पूछ लो, राडार के लिए भी पूछ लो। सिंपल सी बात है, एक दूसरे से कोरिलेट कर दो ना, एक दूसरे से कोरिलेट कर दो। तो यही चीज़ें यहाँ पर जितने सैटेलाइट वगैरह होते हैं ना, आयन मंडल में ही रहते हैं। जो भी हमारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आयन मंडल में ही रहती हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है ना कि हाँ भाई नेटवर्क सही पकड़ रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो वो आयन मंडल से रिलेटेड हो जाती हैं। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब बहिर्मंडल की बात करते हैं। तो बहिर्मंडल क्या है? एक्सोस्फीयर है। अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस वगैरह, हीलियम गैस वगैरह जो बहुत ही हल्की गैस होती है वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हीलियम, हाइड्रोजन जो भी गैसें हैं वो यहाँ पर पाई जाती है बहिर्मंडल में। मैटर क्या करता है आपको बस इतना याद रखना है, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं ना, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। अभी मैं एक स्लाइड और बताने वाला हूँ, एक स्लाइड और है नीचे, उसको मैं बताऊंगा ना, वो और चीज़ें मैं उसको आपको बता दूंगा कि इसका लेयर कितना होता है, कितने किलोमीटर और चीज़ें। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाएं होती हैं, क्योंकि लोभ होता है लोगों को, तो बिन बादल बरसात हो जाती है। समताप मंडल, हमें समतल चाहिए, वायुयान को उड़ने के लिए समतल चाहिए और ताप भी समान चाहिए ना, तो समताप चाहिए, मतलब ताप समान चाहिए, तो वायुयान जेट विमान हो जाएगा। ओजोन मंडल की मैंने बात करी तो ओजोन गैस परावैंगनिक किरणों को रोकती है, क्लोरोफ्लोरो की वजह से नुकसान पहुंचता है इसको। मध्य मंडल की मैंने बात करी, मेसोस्फीयर तो उल्का पिंड को रोक लेता है, वहीं तोड़ देता है, मीस देता है, पीस देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आयन मंडल की मैंने बात करी तो आप पूछते हो मम्मी आयल, टीवी जो नहीं पकड़ता है कभी नेटवर्क तो पूछते हो मम्मी आयल, तो टीवी के लिए पूछते हो छत पे जा करके, तो टीवी को रेडियो से कोरिलेट कर दो, टेलीफोन से कर दो, राडार से कर दो, ये सारी चीज़ें हैं। बहिर्मंडल की बात करता हूँ तो बहिर्मंडल में क्या हो जाएगा मित्रों, ये सारी चीज़ें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। ठीक, या फिर कभी कभी एग्जाम में ये भी होता है अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह और परिक्रमा करते रहते हैं बहिर्मंडल में, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ से मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ कुछ ना, ये थोड़ा सा अच्छा होगा आपके लिए। अब समझिए, क्षोभ मंडल का एरिया कितना होता है, 18 किलोमीटर का, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक, यहीं पर मौसमी घटनाएं होती हैं, देखिए बादल बरस रहा है, गरज रहा है, ठीक, तूफान आ रहा है, बादल बरस रहा है। अब देखिए वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। वायुमंडल की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, वही बादल बरसना, गरजना, सबसे ज़्यादा घनत्व भी होता है इसी मंडल में, और ग्रीन हाउस प्रभाव भी यही होता है। ठीक, अब देखिए समताप मंडल की बात करते हैं तो समताप मंडल क्या है, यहाँ पर 50 किलोमीटर से हो जाएगा, और इसी समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर भी आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो कि नुकसान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचाती है। ठीक, अब यहाँ पर ताप समान होता है। ठीक, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, समताप नाम से ही समझ में आ रहा है, ताप समान। ठीक, आगे बात करते हैं मध्यमंडल की। मध्यमंडल का एरिया 80 किलोमीटर तक का होता है, यहाँ से धरती से उठा लो 80 किलोमीटर तक का, ये मध्यमंडल आ जाएगा। यहीं पर उल्का पिंड वगैरह जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ठीक, यही एरिया में नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, फिर आगे बात करते हैं आयन मंडल की। इसका एरिया हमारा होता है, मतलब इसकी ऊंचाई कहाँ से होती है, 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक। ठीक है मित्रों, 80 से 640 किलोमीटर तक। अब हम पूछते हैं मम्मी आयल, टीवी आयल, सही पकड़ ले, ये सारी पूछते हैं ना चीज़ें। तो रेडियो तरंग परिवर्तित होती है ना, इसी से जब हिलाते हो उसको, तो टीवी के जो तरंगे होती हैं, जो कि कनेक्शन होता है, नेटवर्क होता है, वो हाई कनेक्शन होता है, पकड़ता है, मॉडरेट होता है, वो सारी चीज़ें पकड़ लेता है। और जो ग्रह वगैरह, उपग्रह वगैरह, ये सारी चीज़ें यही होती हैं। बहिर्मंडल की बात करता हूँ तो विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं जो बहुत ही हल्की होती है। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी मित्रों। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इतना तो बनता है भाई। अब मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें आप कभी भूलोगे। ओके, तो 1-2 नंबर फिक्स हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चैनल पर जो भी नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्टडी ग्रो विथ वीवी, अपना प्यार बनाए रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।